आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, कानपुर के बाद अजमेर में भी ट्रेन को पलटाने की बड़ी साजिश और आतंकी कनेक्शन। अब बात इसकी। रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। ऐसा लगता है कि एक आदमी का तो काम नहीं है, क्योंकि एक आदमी तो इतना वजन उठा के रख नहीं सकता है। और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान कारित करने के लिए या कोई बड़ा हादसा करने के लिए किसी के द्वारा ऐसा कोई साजिश की गई। जनानिनी में ट्रेन तोड़ती हुई ब्लॉक से निकल गई, जिसको सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल बार भी हुआ है, परंतु कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के बावजूद इस बात पे ज्यादा फोकस है कि इसको राजनीतिक फायदा कैसे मिले। कांग्रेस की जुबान आखिर क्यों नहीं खुल रही? क्या कांग्रेस ही इसका मास्टरमाइंड? ये देश जानना चाहिए। मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। दुश्मन ने मुसलमानों के खिलाफ माशी और इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाया था, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म फरमाया कि दुश्मनों को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। कानपुर के बाद अजमेर, ट्रेन डीरेल करने की कोशिश हुई है। कानपुर की तरह यहां भी साजिश तो नाकाम हो गई साहब, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है, कौन ताकतें हैं जो ट्रेन पलटाना चाह रही हैं, यात्रियों को, मासूम लोगों को मारना चाह रही हैं? साजिश के पीछे कौन? उधर कानपुर कांड को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हो गए, आतंकी कनेक्शन, आईएसआईएस, सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। लोन वुल्फ अटैक, पूरी खबर हम आपको बताएं। उससे पहले एक बार अजमेर में आज क्या हुआ सुनिए। कानपुर के बाद अजमेर में भी ट्रेन पलटाने का प्लान। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई। मामला रविवार देर रात का है। ये तस्वीरें जब ट्रैक पर 70 से 100 किलो एक टन के सीमेंट ब्लॉक ट्रैक पर रख दिए गए, ट्रेन पलट जाए। हालांकि रफ्तार इतनी तेज थी, मालगाड़ी से टकराकर सीमेंट ब्लॉक्स के टुकड़े हो गए, जो करीब बताया गया 2 से 3 किलोमीटर तक जाकर बिखर गए। ट्रैक पर सीमेंट के ये ब्लॉक्स 2 जगह पर रखे गए थे, वजन 1 टन के बराबर, 70 किलो, 100 किलो। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अब इस पूरे मामले की इंक्वायरी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। कौन लोग हैं ये? कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या है, समझ नहीं आ रहा है। या मोदी से नफरत के चक्कर में कुछ ताकतें हैं जो मोदी को बदनाम करने के चक्कर में लोगों से बदला ले रही हैं, लोगों की जान से खेल रही हैं। राजस्थान में पिछले आप जानते हैं 20 दिनों में तीसरी बार 20 दिनों में तीसरी बार जब किसी ट्रेन को पलटाने की कोशिश हुई है। अभी 28 अगस्त को 12 में रेलवे ट्रैक पर एक बाइक का स्क्रैप फेंका हुआ था। 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी, और अब ये तीसरा। वहीं रविवार रात कानपुर में हुए कालिंदी एक्सप्रेस मामले की शुरुआती जांच में खुलासे हुए बड़े बड़े। अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता चला है, वो आपको बताया, लेकिन पहले बयान सुनिए अजमेर को लेकर। जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमें रेलवे ट्रैक पे मिले हैं, एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल बार भी हुआ है, परंतु कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के बावजूद इस बात पे ज्यादा फोकस है कि उसको राजनीतिक फायदा कैसे मिले। हिंदुस्तान के अंदर इंडियन रेलवेज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट में 4x जंप देखा है इन टर्म्स ऑफ टोटल एलोकेशन, परंतु देश के विपक्ष को हिंदुस्तान के डेवलपमेंट स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के साथ खड़े होने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीतिक फायदा देख रहा है, जो दुखद है। वहीं साजिश के पीछे बड़ा देश विरोधी ताकतों के होने की भी एजेंसियों को सबूत मिले हैं। आईएसआईएस की बात की जा रही है, कहा जा रहा है लोन वुल्फ अटैक, इसको लेकर इसलिए कहा जा रहा है कानपुर कांड के पीछे ट्रेन टेरर और आईएसआईएस। दिखाते हैं अब आपको रिपोर्ट। रेलवे ट्रैक पर साजिश का सामान, ट्रेन पलटाने की साजिश रच रहा है आईएसआईएस खुरासान। कभी सीमेंट ब्लॉक, कभी सिलेंडर, ट्रेन डिरेलमेंट का नया टेरर। सरहद पार से आतंकी मौलाना का मैसेज रिकॉर्ड,
ब्रेन वॉश करने वाला वीडियो देखकर बहके कितने लोग। रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। कालिंदी एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, जबलपुर एक्सप्रेस, ये फहरिस्त करीब 25 ट्रेनों की है जो अब तक या तो ट्रेन पलटाने की साजिश का शिकार हो चुकी हैं या फिर बाल बाल बची हैं। भारतीय रेलवे के 1,30,000 किलोमीटर से लंबे ट्रैक पर कब, कहां, कौन सी साजिश रची जा रही है, ये पता लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि रेलवे के महज 3 लाख ट्रैकमैन 1.25 लाख किलोमीटर रेलवे ट्रैक की निगरानी नहीं कर सकते। इसलिए आतंकियों की नजर अब रेलवे पर है। भारतीय रेल की चमकती तस्वीर आतंकियों की नजरों में चुभ रही है। शायद इसीलिए आए दिन ट्रेन को पलटाने की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में एक दिन पहले कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की जो साजिश रची गई, सुरक्षा एजेंसियां उस साजिश के तार आतंकी संगठन ISIS खुरासान से जोड़कर देख रही हैं। इसलिए कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने वाली साजिश की जांच अब NIA को सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि NIA जल्द ही बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। फिलहाल जांच एजेंसी को ISIS खुरासान पर शक है। इस शक की वजह यह है कि ISIS खुरासान ही वो आतंकी मॉड्यूल है जिसने 2017 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में टाइम बम रखा था, जिसमें धमाका होने की वजह से कई यात्री घायल हो गए थे। तब जांच एजेंसियों की तफ्तीश में पता चला था कि भोपाल स्टेशन पर ट्रेन में बम रखने वाले आरोपी और बिहार के मोतिहारी में हुए रेल हादसे के आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस साजिश में शमशुल हुदा नाम के एक कारोबारी का नाम भी सामने आया था जो दुबई में कारोबार करता था। शमशुल हुदा नेपाल का रहने वाला था। आतंकी साजिश का शक होते ही NIA की टीम इस मामले में एक्टिव हो गई और कानपुर में उस जगह पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी जहां कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने के लिए रेल की पटरी पर सिलेंडर, पेट्रोल बम और बारूद रखे गए थे। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने के मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, देखिए कानपुर पुलिस के, और साथ ही साथ NIA की टीम भी इन्हीं खेतों में, इन्हीं जंगलों में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, ये वही स्पॉट है जहां पर जो गैस सिलेंडर था वो एक्सप्रेसवे से टकराया और घसीटते हुए कई मीटर आगे तक गया। इधर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश मामले में UP ATS को शाहरुख नाम के एक आरोपी की तलाश है। बताया जा रहा है कि शाहरुख एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो कानपुर के मुंडेरा गांव का रहने वाला है। इससे पहले वो कुछ दिन आगरा में भी था, लेकिन अब वहां से भी फरार है। इस मामले में पुलिस ने 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से ज्यादातर इसी इलाके के हिस्ट्री शीटर हैं। NIA की टीम कानपुर, कन्नौज और लखनऊ में भी कुछ और संदिग्धों की तलाश कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।